नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये अंतिम चैप्टर है 9th क्लास की ज्योग्राफी का, तो इसके बाद में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक हैं? तो देखिए, वन आवश्यक हैं 33% भाग पर। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर है? देखिए, ये है देहरादून में। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है कपास के लिए? देखिए, यह है काली मिट्टी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में काली मिट्टी है विस्थापित, दलदली, लावाजन्य या फिर कोई नहीं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लावाजन्य। सदाबहार वन कहाँ पर नहीं पाए जाते? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तरी पूर्वी भारत के बंगाल, असम और तराई प्रदेश में, या फिर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो सदाबहार वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। सदाबहार वनों की ऊंचाई होती है, तो देखिए सदाबहार वनों की ऊंचाई होती है 30 से लगाकर 45 मीटर तक। किन वनों में सघनता के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर नहीं पहुंच पाती? देखिए, ये वन है सदाबहार वन। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर मिलते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आबू पर्वतीय क्षेत्र में। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए, ये पाए जाते हैं शुष्क वन। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ताड़, नारियल, हेरोटोरिया, राइजोफोरा व सेनेरेसिया आदि मुख्य वृक्ष प्रजातियां किन वनों में पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जवार्य वन में। तो ये आप जितने भी नाम दे रखे हैं, ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है। ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं जवार्य वन में। यूजेनिया, मिचेलिया, रोडेंट्रांस आदि मुख्य वृक्ष प्रजातियां किन वनों में पाई जाती हैं? तो देखिए, ये पाई जाती है पर्वतीय वन में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा। विश्व का एकमात्र देश जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत में। पतझड़ वनों के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा पतझड़ वनों के लिए वार्षिक वर्षा होनी चाहिए 100 से लगाकर 200 सेंटीमीटर के मध्य। और जो सदाबहार वन है उनमें वर्षा होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो शुष्क वन होते हैं, शुष्क वन में वर्षा होनी चाहिए 50 से लगाकर 100 सेंटीमीटर के मध्य। और जो मरुस्थलीय वन होते हैं उनमें वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से कम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शुष्क वनों की ऊंचाई होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 से लगाकर 9 मीटर तक। निम्न में से किन वनों को दलदली वन कहते हैं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो जवारी वन है इनको कहा जाता है दलदली वन, और इनको मैग्रोव वन भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहली वन नीति कब अपनाई गई? तो देखिए, ये अपनाई गई थी 1894 में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कब वन नीति लागू की गई थी? देखिए, ये लागू की गई थी 1952 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा लक्ष्य नवीन वन नीति का है? पर्यावरण स्थिरता, वनस्पति व जीव जंतुओं जैसे प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना, जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, या फिर सभी? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी। देखिए, जो नवीन वन नीति है इसके 3 लक्ष्य रखे गए थे, तो तीनों लक्ष्य यहाँ पर दे रखे, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। भारत की नवीन वन नीति कब घोषित की गई? तो देखिए, ये घोषित की गई थी 1988 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा।
राजस्थान के भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए ये बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उपोष्ण पर्वतीय वन। देखिए जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है इनको कई भागों में बांटा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से भाग है। शुष्क सागवान वन, सालर वन, बांस के वन, धोकड़ा वन, पलास के वन, खैर के वन, बबूल के वन और मिश्रित पर्णपाती वन। तो ये जो जितने भी वन दे रखे हैं प्रकारी वनों के, ये सभी बुक में दे रखे हैं, तो ये आपको कंटेक्स्ट ध्यान में रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन कहाँ पर बना हुआ है? तो देखिए ये है स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्पाइन वनस्पति कहाँ मिलती है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जो अल्पाइन वनस्पति है ये मिलती है समुद्र तटों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में मिलता है? देखिए जो सुंदरी वन है ये मिलता है जवारी वनों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थापित है? देखिए ये उद्यान कहाँ पर है? ये उद्यान है उत्तराखंड में, ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। जलयान एवं फर्नीचर उद्योग में किस प्रकार के वनों की लकड़ी उपयुक्त की जाती है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पतझड़ वनों की लकड़ी को प्रयोग में लिया जाता है फर्नीचर उद्योग में और जलयान को बनाने के लिए। एक सींग वाले गैंडे मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, काइबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं एक सींग वाले गैंडे। देखिए यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, या फिर जो नीचे के 3 है ये भी पूछ सकते हैं। तो सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पलामू राष्ट्रीय उद्यान बिहार, नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, अनाईमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी के जो ये 4 हैं इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए ये है केरल राज्य में। भारत में वन्य जीव विश्व का कुल कितना प्रतिशत है? तो देखिए जो वन्य जीव है भारत में वो विश्व के हैं 13%। कुर्जा पक्षी का प्रमुख केंद्र है? तो देखिए ये है जोधपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। जोधपुर में स्थान कौन सा है? खिचन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तालछापर अभ्यारण्य चूरू, रामगढ़ विषधर अभ्यारण्य कोटा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, माउंट आबू सिरोही सीतामाता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य है ये कोटा में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये है बूंदी में। तो बाकी के जितने भी है 4 इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर, बंद बरेठा अभ्यारण्य अलवर, केलादेवी अभ्यारण्य करौली, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बंद बरेठा जो अभ्यारण्य है वो अलवर में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर में। तो आप ये सभी के बारे में ध्यान रखिएगा कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। विश्व विरासत सूची में शामिल कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये कौन सा है? ये है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर,
भारतीय वन अनुसंधान बीकानेर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो भारतीय वन अनुसंधान है ये बीकानेर में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। तो ऊपर के तीनों भी आप ये ध्यान रखिएगा। पर्यावरण चेतना का प्रथम लिखित दस्तावेज है। तो देखिए ये है अथर्ववेद का भूमि सूक्त। रचना विधि के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो देखिए ये है 2 प्रकार। कौन कौन से? स्थानीय और विस्थापित। काली या लावा मिट्टी के संबंध में सही कथन है। यह महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस व जीवांशों की अधिकता होती है। इसमें पोटास व चूने का अंश अधिक होता है। फास्फोरस की मात्रा कम व इस मिट्टी को रेगर भी कहते हैं, या फिर सभी। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी के संबंध में चारों कथन सत्य हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए सारी विशेषताएं ये आपको कॉन्टेक्स्टली ध्यान रखनी है। एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछ सकता है कि रेगर किस मिट्टी को कहते हैं, या फिर किस मिट्टी में ह्यूमस और जीवांशों की अधिकता पाई जाती है। तो वहां पर आपको ऑप्शन में काली मिट्टी मिले तो आपको उस पर क्लिक करके आना है। कांप मृदा को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए इसको बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से? पुरातन काप मिट्टी, नूतन काप मिट्टी और नूतनतम काप मिट्टी। देखिए जो पुरातन काप मिट्टी है इसको हम बांगर भी कह सकते हैं, बांगर प्रदेश। और जो नूतन काप मिट्टी है मृदा, इसको हम खादर प्रदेश भी कह सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा साथ में। नूतनतम काप मृदा कहाँ पर पाई जाती है? देखिए ये पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश में। किस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक रहती है किंतु चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास एवं जीवांश की कमी रहती है? तो ये मिट्टी कौन सी है? देखिए ये मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की मिट्टियों को रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए इसको बांटा गया है 6 भागों में। कौन कौन से? मरुस्थलीय मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी और कछारी मिट्टी। तो सारे आप ध्यान रखिएगा। लाल पीली मिट्टी किन चट्टानों के विखंडन से निर्मित है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। ग्रेनाइट, सिस्ट और निस, इन सभी चट्टानों के विखंडन से निर्मित है लाल पीली मिट्टी। हाड़ौती पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 काली मिट्टी। राजस्थान के उत्तरी व पूर्वी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ये मिट्टी कौन सी है? देखिए ये मिट्टी है कछारी मिट्टी। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी मिट्टी मूंगफली, गन्ने आदि की कृषि के लिए उपयोगी है? तो देखिए ये मिट्टी है काली मिट्टी। राजस्थान का राज्य पशु कौन है? तो राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। राजस्थान के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो देखिए राजस्थान के कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंद्र हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो हमने कवर किए हैं, और इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी, फूलों की बौछार, आम्र वर्षा या फिर कोई नहीं। और देखिए अगर आपने 9th क्लास की ज्योग्राफी के जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिख लीजिए। आपको ये दिन याद आएंगे कि हमने कहा था कि आपको कि लिख लीजिए और बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो हमें अधिक दिन तक याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर लिखी हुई चीज़ है तो हम उनका बार बार रिवीजन करेंगे तो वो हमें याद हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पर जाए, वहाँ पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।